श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य देवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्म शास्त्र के विशेषज्ञ व्याकरण विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष हम लोग को चरक संहिता के शारीरिक स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। द्वितीय अध्याय चल रहा है। 41वां श्लोक से शास्त्रीय और सरल अर्थ में गुरु जी हम लोग को समझाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के अतुल्य गोत्रीय शरीराध्याय के विवेचन में स्वागत है। आज हम लोग 41वें पद्य से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें विचार है धर्म्या क्रिया हर्ष निमित्त मुक्तास्ततोन्यथा शोकवशं नयन्ति शरीर सत्व प्रभवास्तु रोगा तयोरवृत्त्या न भवन्ति भूय। तात्पर्य क्या है? धर्म्या क्रिया हर्ष निमित्त मुक्ताः, तो धर्म से युक्त जितनी क्रियाएं हैं प्रातः जागरण से लेकर के और रात्रि के सोने तक, अगर उनका हम शास्त्र विधि से उनका आचरण करें तो सर्वत्र प्रसन्नता ही रहेगी, अप्रसन्नता नहीं रहेगी। इसलिए गीता में भी कहा गया कि युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। अर्थात नियमित आहार व्यवहार विचार ये जब होते हैं हमारे, तो हमें पूर्ण प्रसन्नता हो, अर्थात शरीर हमारा निरोग रहता है। क्योंकि रोग होगा तो प्रसन्नता नहीं होगी। तो जब भी रोग की स्थिति बनती है, हमारे जो है आहार व्यवहार के गड़बड़ी होने के कारण होती है। दूसरा जो प्रश्न होता है कि शोक का कारण क्या है, क्योंकि प्रत्येक ये प्रश्न हुए थे, ये 5 प्रश्न हुए थे। रोग कैसे होते हैं, इनका शमन कैसे होगा, हर्ष का कारण क्या है, शोक का कारण क्या है, शरीर तथा मानसिक विकार एक बार शांत होने पर पुनः कैसे नहीं आ सकते हैं। ये 5 प्रश्न हुए थे, जिसमें 2 प्रश्न का उत्तर 40वें श्लोक में दिया गया था, और ये तीसरा, चौथा और 5वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है इस श्लोक में, जिसमें इन्होंने हर्ष के निमित्त को बताया। धर्म क्रिया हर्ष निमित्तम मुक्ता ततोन्यथा शोक वशम नयन्ति। अगर हम उसके विपरीत, अर्थात धर्म से जो धर्म स्थापित जो क्रियाएं हैं, आहार व्यवहार निमित्त सब शास्त्र विधि से, अगर उसके हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम शोक को प्राप्त होते हैं, अर्थात हमें अनेक प्रकार के रोग अपने वश में कर लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न था, शरीर सत्व प्रवाह विकारा, जो विकार हैं ये जो है शरीर और मानसिक विकार, कथम शांता पुनरापतेयो। तो इसका उत्तर दिया कि शरीर सत्व प्रवास्तु रोगा तयो अवृत्त्या न भवन्ति भूया। अर्थात जब मनुष्य शरीर तथा मन के संयोग से पैदा होने वाले जो रोग हैं, तो जब एक बार चिकित्सा करता है और चिकित्सा से वो शांत हो जाते हैं, और जब वो दोनों शांत हो गए तो फिर दोनों की अगर
शरीर और मन की आवृत्ति नहीं होती, उनका संबंध नहीं होता, तो फिर रोग भी नहीं होते हैं। तात्पर्य है कि हम शरीर संबंधी रोग, मन संबंधी रोग जो भी होते हैं, जब उनका हम नियमित उपचार कर लेते हैं और फिर हम अपने आहार विहार को शुद्ध रखते हैं, तो पुनः हमें वो रोग नहीं होते हैं, अर्थात हम पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। इस बात को इन्होंने बतलाया। आगे कथन है, रूपस्य सत्वस्य च संततिर्ज्ञा नोक्तस्तदादिर नहीं सोस्ति कश्चित तयोरवृत्ति क्रियते पराभ्याम श्रुति स्मृतिभ्याम परया धिया च। क्या तात्पर्य है इसका? रूपस सत्वस्य च संततिर्या, तो रूप का आधार जो शरीर है और मन, सत्व माने मन, तो रूप का आधार कौन है? शरीर। तो रूप से माने रूप आधार शरीरस्य, सत्व से माने मनसा, मन की जो संतति, संतति का मतलब होता है परंपरा, जो उसका स्वरूप चल रहा है, या वो उस संतति आदि का जो है, ये कब से प्रारंभ हुआ है, कब से नहीं हुआ है, इसका कहीं कथन नहीं है। तद नहीं तदादि उक्ता है, वह कहीं भी कहीं पर भी उसका आदि नहीं कहा गया कि यहां से ये प्रारंभ हुआ है, यहां से नहीं प्रारंभ हुआ। क्यों? नहीं सोचती कष्ट, उसका निर्धारण काल कोई नहीं है। इसलिए तयो आवृत्ति क्रियते पराभ्याम, तो इसलिए इनकी जो आवृत्ति है, तयो आवृत्ति, तो इनकी जो है, जब आदि अंत का पता नहीं, तो मन और शरीर संबंधी जो मानवीय सृष्टि है, तो उसी दिन से प्रारंभ होती है। अर्थात इस रूप में सृष्टि काल से ही मन शरीर का आरंभ काल है। अब जो दोनों मन और शरीर की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब न होना, संबंध विच्छेद, तो तयो आवृत्ति संबंध विच्छेद या असत्ता, तो पराभ्याम क्रियते। पराभ्याम का मतलब क्या है? तो पराभ्याम धृति स्मृतिभ्याम, जो धृति है और स्मृति, तो पराभ्याम धृति स्मृतिभ्याम, पर माने उत्कृष्ट, जो धृति है और स्मृति है, तो उसी से यहाँ पर जो है परया धिया च, और विवेकशील बुद्धि से ही उसकी आवृत्ति या उसका संबंध विच्छेद किया जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय उसका नहीं। सत्याश्रयेवा द्विविधे यथोक्ते पूर्वम गदेभ्य प्रतिकर्म नित्यम जितेन्द्रियम नानुपतन्ति रोगास् तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैवम। तात्पर्य क्या है कि जब हम पूर्वोक्त जो दो प्रकार के जो आश्रय हैं, शरीर और मन, उनके रहने पर रोगों से बचने के लिए प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए? तो सत्याश्रयम व द्विविधे यथोक्ते, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए उन रोगों से बचने के लिए? तो द्विविधे सत्याश्रय यथोक्ते, जो दो प्रकार के आश्रय पूर्व में कहे गए, शरीर और मन, पूर्वम गदेभ्य प्रतिकर्म नित्यम, तो गदेभ्य प्रतिकर्म नित्यम पूर्वम यथोक्तम। गद माने होता है रोग, रोगों से बचने के लिए जो प्रतिदिन कर्म किए जाते हैं, उनमें जितेंद्रियम नानुपतन्ति रोगा, तो जो जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है, अर्थात इंद्रियों की अपने विषयों में जो प्रवृत्ति होती है वो अतिशय नहीं होती है, सामान्य रूप से होती है, अधिक नहीं होता उसका। तो ऐसे जो व्यक्ति है जितेंद्रिय है, रोगा न अनुपतंति, रोग उसको अपने बस पीड़ित नहीं कर सकते, उसको अपने बस में नहीं कर। तत्काल युक्तम यदि नास्ति दैव, अगर ऐसी अवस्था में कोई दुर्भाग्य कारण ना हो तो रोग उसको ग्रस्त नहीं करते।
तो इस तरह से इसका विवेचन किया गया है। और आगे भी इसके विषय में चर्चा करते हुए कहते हैं, दैवं पुरा यत् कृत मुच्यते तत् तत्पौरुषम यस्त्विह कर्म दृष्टम प्रवृत्ति हेतुर विषमस्य दृष्टो निवृत्ति हेतुर ही समस्य एव। दैव, दैव जिसको किसको कहना है? दैव, दैव मारे भाग्य। ये भाग्य क्या है? पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। पूर्व जन्म में कृत जो कर्म है उसी को दैव या भाग्य या उसी को पुण्य या पाप का फल कहते हैं। तो पूरा यद दैवम कृतम उच्यते, पूर्व काल में, पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किया है वही भाग्य है। तत्पौरुषम यत्विह कर्म दृष्टम, और जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा पौरुष है या पुरुषार्थ। प्रवृत्ति हेतु विषमस्य दृष्ट, तो दैव और पौरुष जब विषम हो जाए, प्रतिकूल हो जाते हैं, तब क्या होता है? तो प्रवृत्ति हेतु विषमा सदृष्ट सह रोगा दृष्ट, तो रोग जो है वहां पर उनकी प्रवृत्ति होती है, रोग दिखाई पड़ते हैं। और निवृत्ति क्या है? निवृत्ति हेतु सम एव स, समा सम समः स एव, जब भाग्य और पौरुष दोनों का विषम नहीं सम स्थिति होती है तो रोगों की निवृत्ति होती है, अर्थात रोगों का विनाश होता है। तो इस तरह से ये विचार किया गया कि दैव क्या है, पौरुष क्या है। दैव जैसे बतलाया गया कि पूर्व जन्म कृत कर्म ही दैव है, एतद जन्म कृत कर्म जो है वही पौरुष है। और इनका जो है विषम, विषम का मतलब क्या होता है और सम का मतलब क्या होता है? तो विषम का मतलब होता है प्रतिकूल, जो हमारे लिए उचित है और न होकर के प्रतिकूल स्थिति बन रही है। तो प्रतिकूल स्थिति बनने पर रोगों की प्रवृत्ति होगी, उत्पत्ति होगी, और वही उसमें कारण होता है। और जब दैव और पौरुष ये दोनों के जो है अनुकूल स्थिति होगी, सम होना माने अनुकूल होना, तब रोगों की निवृत्ति होगी और उसमें वो सम अवस्थाई कारण है। तात्पर्य है कि भाग्य और पौरुष इसका वर्णन यद्यपि अन्यत्र उपलब्ध होता है, फिर पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव कथ्यते, यथा पहले कहा गया, तो यही दैव और इसका तात्पर्य होता है। तो इतना ही आज का विवेचन है, और इसके आगे फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे। गुरु जी ने रोगों के कारण और क्यों रोग होते हैं, दैव प्रारब्ध आदि की चर्चा की, वो समझाया। आप लोग का दिन शुभ हो। धन्यवाद।